नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से पार्ट 2 शुरू करते हैं। ऊपर बोर्ड में 14 किलोमीटर पैदल मार्ग जरूर लिखा है, लेकिन ये पैदल मार्ग कम से कम 20 किलोमीटर का है। तो चलिए अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने के 1 किलोमीटर बाद ही आपको घोड़ा पड़ाव मिल जाएगा। ये पहला घोड़ा पड़ाव है। यहीं से आपको ऊपर केदारनाथ के लिए घोड़े बुक किए जाएंगे। इनका एक घोड़ा पड़ाव करके काउंटर है, आप वहाँ पे जाके घोड़ा बुक करा सकते हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जंगल चट्टी क्रॉस किया है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर पे भीमबली है। तो अभी तक तो कोई ऐसी विशेष थकान लगी नहीं है। हालांकि चढ़ाई अभी तक ऊपर नीचे हो रही है, पर फिर भी बाबा के कृपा से आगे बढ़ते रहेंगे और आपको रास्ते में ऐसे ही दिखाते रहेंगे क्या क्या पड़ाव हैं। गौरीकुंड के बाद पहला पड़ाव जंगल चट्टी था, अब भीमबली होगा। देखिए दोस्तों, झरने का व्यू। कितना बेहतरीन नज़ारा है। बिल्कुल चिल्ड पानी है ये। हाथ छुएंगे, आप हाथ से छुएंगे तो हाथ ऐड सा जाएगा, इतना ठंडा है। अभी तो ऐसी कुछ खास थकान नहीं लग रही है। इनसे भी पूछ लेते हैं, तुम्हारा क्या हाल है? बिल्कुल भी अभी तो थकान महसूस ही नहीं हो रही है। अभी अच्छा लग रहा है चलने में। चलिए आगे बाबा मदद करते रहेंगे। अभी बहुत ऊंचाई पर जाना है, अभी तो कुछ भी चढ़े नहीं हैं हम। चलिए धीरे धीरे आपको अपडेट करता रहूँगा ऊपर तक सब कुछ। रास्ते में खाने पीने की दुकानें हर 100-200 मीटर के बाद आपको मिलती रहेगी। आप लगातार कम से कम लिक्विड ज़रूर लेते रहिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। रास्ते में बारिश चल रही है और हमारी यात्रा भी बारिश के साथ साथ चलती जा रही है। अभी बड़ा हल्की ही बारिश हो रही है, इसलिए हम कहीं रुके नहीं हैं, चलते जाएंगे। हम लगभग नीचे से 5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और ये भीमबली पॉइंट है। ये सामने हनुमान जी की मूर्ति है। लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा गौरीकुंड से हम लोग कर चुके हैं। भीमबली क्रॉस कर लिया है। पैदल वालों के लिए ये भी रास्ता बनाया गया है। इस पर थोड़ा चढ़ाई कम है, आप आराम से चल सकते हैं। अभी हमारी लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। गौरीकुंड से 8 किलोमीटर आ चुके हैं। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा थकान इन घोड़े खच्चर वालों की वजह से होती है, क्योंकि ये कभी भी एक साइड से नहीं उतरते, कभी बीच से कभी किनारे से। देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, 2013 की आपदा में ये मंदाकिनी का जो लेवल था वो लगभग यहाँ ऊपर तक था, आज जो भी नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी त्रासदी रही होगी। अब हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचोली पे। यहाँ से 6 किलोमीटर की यात्रा भी और रह जाती है। यहाँ भी कुछ टेंट हैं, जिनको रुकना चाहें यात्री वो यहाँ भी रुक सकते हैं। बड़ी लिंचोली, सामने जलपान की दुकानें। यहाँ से अब 5 किलोमीटर की यात्रा और रह जाती है। वो सामने जो आप देख रहे हैं, उस पड़ाव तक हमें जाना है। वहीं पे घोड़ा पड़ाव है। उसके बाद वहाँ से 1.5 किलोमीटर बाबा का धाम। यहाँ से अभी केदारनाथ 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ये कम से कम 5 किलोमीटर होगा।
पहाड़ों पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो बारिश से बचने के लिए बीच बीच में ऐसे शेड्स लगाए गए हैं जहां आप भीगने से बच सकते हैं इसके अंदर में बैठ के। और बारिश फिर से शुरू ही हो गई है। बादल देखिए आ चुका है। तो यहाँ जब भी आए साथ में रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि आपको कभी भी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अभी हमें 3 किलोमीटर और ऊपर जाना है, तब हम बाबा के धाम पहुँचेंगे। दोस्तों ये घोड़ा पड़ाव है, गौरीकुंड, भीमबली या रामबाड़ा, कहीं से भी आप घोड़ा करेंगे तो ये लास्ट मंदिर से 2.5 किलोमीटर पहले ये घोड़ा पड़ाव है। यहीं पे आपको घोड़ा उतारेगा। अगर आप गौरीकुंड से मतलब बिल्कुल नीचे से घोड़ा करते हैं तो यहाँ तक का 2,500 रुपये किराया है। ये है बेस कैंप खैरिया। यहाँ आप नाइट स्टे करने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। GMVN से की वेबसाइट से यहाँ की बुकिंग होगी। और ये सामने केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर। अगर प्री बुकिंग नहीं भी कराई है आपने तो आपको यहाँ पे आके आराम से एक टेंट मिल जाएगा। अगर शेयरिंग टेंट लेंगे तो 500 रुपये और सेपरेट टेंट लेंगे तो लगभग 1,000 रुपये आपको एक नाइट का पे करना पड़ेगा। ये हेलीपैड है, फाटा से उड़ान लेने वाले हेलीकॉप्टर आपको यहीं पे उतारेंगे। मंदिर से यहाँ का रास्ता महज 1 किलोमीटर का है और यहाँ पे आने के लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। ये हेलीपैड ठीक बेस कैंप के सामने ही है। दोस्तों हम बाबा के दरबार के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। अब आप भी मेरे साथ बाबा का दर्शन करें। दोस्तों सामने नंदी महाराज है, आप नंदी महाराज के दर्शन करिए। मैं आपसे बाबा के दर्शन के बाद मिलता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है भीमशिला, ठीक मंदिर के पीछे। 2013 की आपदा में यही पत्थर ऊपर से आके यहाँ पे रुका था, जिसने नदी के बहाव को 2 भाग में बांट दिया था। इसी ने मंदिर को बचाया। अब लोगों की मान्यता इस पे बहुत ज़्यादा है। बात से देखिए, मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। केदारनाथ की यात्रा यहीं तक दोस्तों, फिर किसी नए सफ़र में आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।